अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के विलेजेस। यहाँ पर बसने वाले लोगों की रस्म और रिवाज, ज़राअत, खेती बाड़ी और इनकी सादगी से गुजारी जाने वाली जिंदगी के बारे में। श्रीलंका, जिसे कुदरत का जजीरा भी कहा जाता है, अपने दिलकश कुदरती मनाजिर, शानदार तारीख और मुनफरद सकाफत की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है जो जनूबी एशिया में वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 65,610 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 22 मिलियन है। श्रीलंका को दुनिया के बेहतरीन चाय पैदा करने वाले ममालिक में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में तकरीबन 14,000 देहात मौजूद हैं जो कुदरती हुस्न, सरसब्ज खेतों और कदीम रवायात के लिए मशहूर हैं। श्रीलंका के देहातों में जिंदगी निहायत सादा और सुकून से भरपूर है। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी कुदरती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका में खाए जाने वाले खानों की बात करें तो चावल के साथ मछली का सालन एक मशहूर और मकबूल देहाती खाना है और श्रीलंका के गांव में बकरी के दूध से बनने वाली लस्सी को भी एक खास अहमियत हासिल है और ये लोग बहुत शौक से इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका के देहाती इलाकों में दस्तकारी की बात करें तो यहाँ के लोग निहायत महारत से मिट्टी और लकड़ी के बर्तन तैयार करते हैं जो न सिर्फ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। यहाँ के कच्चे दही इलाकों में बसने वाले तमाम लोग मिट्टी या लकड़ी से बने हुए घरों में रहते हैं जिनकी छतें घास, पत्तों और टाइलों से बनी होती हैं और इन्हें छोटे छोटे घरों में ज्यादातर 1 या 2 कमरे ही होते हैं जिनके अंदर तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद होती हैं। ये घर न सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं बल्कि गर्मी और बारिश से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मजबूती के लिहाज से ये घर बहुत शानदार हैं और इन दही इलाकों में मौजूद ज्यादातर मकानात अक्सर गांव के मरकज के करीब या फिर खेतों के साथ होते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में बसने वाले लोगों की जिंदगी का दारोमदार ज़राअत पर है। यहाँ के देहातों में चावल सबसे अहम फसल है और ये बहुत बड़े पैमाने पर काश्त होती है जिसमें तमाम देहाती लोग चावलों की बिजाई और कटाई कदीम, पुराने और रवायती तरीकों से करते हैं। यहाँ आज भी ये तमाम लोग मिलकर चावलों की फसल को हाथ से बीजने का काम करते हैं और फिर फसल पकने पर तमाम लोग मिलकर इस फसल को कटाई करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की चाय दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, श्रीलंका में चाय के बहुत बड़े बागात मौजूद हैं और श्रीलंका को दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के किसान मसाला जात जैसे दारचीनी, लौंग और इलायची भी बहुत मिकदार में उगाते हैं जो श्रीलंका की मैशत का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, श्रीलंका के देहातों में माल मवेशी पालने का रिवाज भी आम है। लोग गायें, भैंसें, बकरियां और मुर्गियां पालते हैं जिनसे दूध, गोश्त और दीगर मसनूइयात हासिल की जाती हैं। जहां के किसान खेतों में काम करने के लिए आज भी पुराने तरीके अपनाते हैं जो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के दही इलाकों में सकाफत और रवायात जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग रवायती लिबास पहनते हैं और अपने त्यौहार बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका के मशहूर विलेज की बात करें तो नोरो एले चाय के बागात और साथ मौसम के लिए मशहूर है, जबकि एला कुदरती मनाजर और चाय की पैदावार के लिए जाना जाता है और गाले अपनी शैली, खूबसूरती और देहाती तर्ज जिंदगी के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, श्रीलंका के देहातों में लोग बहुत मेहनती होते हैं और यहाँ के लोग अपनी कम्युनिटी के साथ मजबूत रिश्ता रखते हैं और हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के देहाती इलाकों में शादी, मजहबी रस्मावात और दीगर तकरीबात में पूरा गांव शरीक होता है। ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं जो इनकी मजबूत समाजी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दोस्तों, श्रीलंका के देहातों में आज भी कई लोग कश्तियों के जरिए मछली पकड़ते हैं और मार्केट में बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका इन दही इलाकों में दस्तकारी का एक मुनफरद अंदाज पाया जाता है। यहाँ के लोग लकड़ी, मिट्टी और चमड़े से मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत चीजें तैयार करते हैं जिनमें से मास्क, जेवरात, कलीने शामिल हैं। यहाँ के देहाती लोग अक्सर दरिया और मछलियों के किनारे ही आबाद हैं जहाँ मछली पकड़ना एक आम जरिया माश है। यहाँ के बच्चे खेतों और जंगलों में खेलते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं जो इनके कुदरती माहौल से लगाव को ज़ाहिर करता है। श्रीलंका के कई गाँव में सदियों पुराने बुद्ध मत के इबादत गाहें और मंदिर मौजूद हैं जो रूहानी माहौल फराहम करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के इन तमाम देहाती इलाकों में
زیادہ تر لوگوں کا پیشہ فارمنگ، کھیتی باڑی اور مال مویشی سے ہی منسلک نظر آئے گا، اور یہاں پر آپ کو تمام چھوٹے بڑے لوگوں میں زیادہ تر لوگ کھیتوں وغیرہ میں ہی کام کرتے نظر آئیں گے، اور کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں نے گائیں، بھیڑ بکریاں اور بھینسیں وغیرہ پال رکھی، اور انہی بھیڑ بکریوں، گائیں، بھینسوں سے حاصل ہونے والا دودھ، پنیر، مکھن اور گوشت کو یہ لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور قریبی مارکیٹس میں بھی فروخت کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے ان خوبصورت ترین ولیج کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ یہاں پر ہفتہ وار بازار بھی سجائے جاتے ہیں، جن کے اندر آپ کو بہت ہی خوبصورت ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، جس میں مٹی کے برتن، ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، شالیں، کڑھائی والی چیزیں اور بہت سے گھریلو استعمال والی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو، سری لنکا کے دیہی علاقے اپنی قدرتی خوبصورتی، سادہ تر زندگی اور منفرد ثقافت کے لیے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور محنتی ہیں۔ ان کی زندگی قدرت کے قریب رہنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو سری لنکا اور یہاں کے دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے متعلق۔ میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید سیر و سیاحت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شایان ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔